आपका स्वागत है गांगुली टेक पर और मैं हूं संदीप गांगुली और ये है मेरे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज का 10th नंबर का वीडियो जिसमें मैं आपको जावास्क्रिप्ट में जो डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। ऑपरेटर्स जो जैसे कि आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, आपका लॉजिकल ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, इनके बारे में बताऊँ कि क्या है और ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर में वो बेसिक हमारा जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता है उनको परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया था, जो कि हमारा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है इन बेसिक का। तो इन बेसिक जो ऑपरेशन है इनको जो आपने पहले भी किया होगा, लेकिन जो आपके लिए एक नया ऑपरेटर होगा वो ये मॉडुलर ऑपरेटर, सब मॉडुलस ऑपरेटर भी कहते हैं। मॉडुलर, इसको जो है मॉडुलर डिवीजन भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि जब आप कोई नंबर किसी से डिवाइड करते हैं तो ये उसका जो रिमाइंडर आता है वो उसको रिटर्न करता है। जैसे कि अगर आप 5 को मॉडुलर डिवीजन करें 2 से, तो जो रिमाइंडर में जो आएगा हमारा 1 आएगा, तो वो रिमाइंडर 1 को रिटर्न करेगा। तो ये वाला ऑपरेटर आपके लिए जो है नया होगा। बाकी सारे ऑपरेटर से आप जो है पहले से वाकिफ होंगे कि जो कैसे इनका यूज़ करना है। तो इनका यूज़ करने का जो ये एग्जांपल भी है ये भी मैंने दिखाया आपको कैसे यूज़ करना है। जावास्क्रिप्ट में आप 2 वेरिएबल डिक्लेयर करिए एक्स और वाई और दोनों को ऐड कर दीजिए एडिशन ऑपरेटर से और आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और डिवीजन और फिर मॉडुलर डिवीजन। और ये 2 और ऑपरेटर है जिन्हें इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। इनका यूज़ जो है लूप्स में किया जाता है और जब मैं आपको लूप के बारे में वीडियो दिखाऊंगा उसमें आपको जब मैं वाइल लूप और जो फॉर लूप बताऊंगा तब मैं आपको उसमें इन दोनों ऑपरेटर का भी यूज़ करके दिखाऊंगा। फिलहाल आप ये देख लीजिए कि इनका यूज़ किस तरीके से किया जाता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर में भी 2 तरह के इंक्रीमेंट्स होते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। और ये क्या होते हैं ये मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा। और डिक्रीमेंट में भी आपका पोस्ट और प्री डिक्रीमेंट 2 तरह के होते हैं। नेक्स्ट हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम ये होता है कि किसी वेरिएबल में दूसरे वैल्यू को या दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करना। सबसे पहला तो हमारा ये इक्वल टू का ऑपरेटर है, जो कि ऐसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जांपल में x इक्वल वाई लिखा है, तो ये y की जो भी वैल्यू होगी वो x में स्टोर हो जाएगी। दूसरा आपका ये जो है ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर ये शॉर्टकट तरीका है ये स्टेटमेंट लिखने का। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जैसे x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखा है, तो अगर आप इसको शॉर्टकट में लिखना चाहते हो तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये शॉर्टकट तरीका है इन तरीके से लिखने का। ये सबके लिए है, जैसे प्लस के लिए भी है, माइनस के लिए भी है, और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलर डिवीजन के लिए भी है। नेक्स्ट जो है मैं कंपैरिजन ऑपरेटर का बताऊंगा। कंपैरिजन ऑपरेटर का अभी आपने कुछ पिछले वीडियोस में यूज़ किया होगा। जब हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट देखे थे, हम लोग इफ जो था आपका इफ था, एल्स इफ था, उस पर हम लोग में यूज़ किया करते थे। तो जब आपको 2 वैल्यू को ये चेक करना हो कि दोनों बराबर है कि नहीं, तो डबल इक्वल का साइन लगाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर में। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि मैंने 5 डबल इक्वल टू 8 लिखा, तो ये चेक करता है कि क्या 5 बराबर है 8 के। अगर नहीं है तो फिर ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा, जो फॉल्स होगी, और अगर ये सही है तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से नॉट इक्वल टू एक होता है, ग्रेटर देन होता है, जैसे 5 क्या बड़ा है 8 से, नहीं है तो उसने फॉल्स रिटर्न किया। क्या 5 नॉट इक्वल टू 8 है तो ये सही है, क्योंकि 5 तो 8 के बराबर नहीं है, तो फिर वो ट्रू करेगा। तो इस तरीके से ये और कुछ ऑपरेटर जिनका कंपैरिजन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और आप इनको जो है जो आप इफ़ स्टेटमेंट लिखते हैं उसके अंदर आप इनको यूज़ करके अपना चेक कर सकते हैं प्रोग्राम बना के ये सारे। और जब भी आपका जो ऐसे ये आपने कोई कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ किया और अगर जो है रिजल्ट रिटर्न जो आया वो ट्रू आया, तो उसमें क्या होता है कि जिसके नीचे जो भी कोड आपका होगा उस ब्लॉक में वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। अगर फॉल्स आता है तो फिर वो उसके नीचे जो भी ऐसे आपने इफ़ में लिखा इफ़ 5 इज लेस देन 8, तो अगर यहाँ पर रिटर्न करेगा तो रिटर्न करेगा ट्रू। तो जब ये ट्रू करेगा तो उसके नीचे जो भी कोड होगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये चीज़ है। और नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ये जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स है आपके जो 2 जो कंडीशन है जो आपने अभी कंपैरिजन ऑपरेटर देखे थे। अगर आपको 2 कंपैरिजन करना हो, 2 से ज़्यादा कंपैरिजन करने हो और आपको एक ही इफ स्टेटमेंट के अंदर सारे कंपैरिजन करने हो, तो ऐसे केस में जो आप इनका लॉजिकल एंड होता है, लॉजिकल और होता है, और ये नॉट ऑपरेटर होता है, इनका यूज़ करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल में लिखा है कि x इक्वल टू अगर 6 है और y इज इक्वल टू अगर 3 है, तो अगर हमें एक ही मतलब इफ स्टेटमेंट में अगर ये दोनों कंडीशन चेक करनी है तो हमने क्या किया, पहले लिखा x जो है लेस देन 10 है और साथ में यहाँ पे एंड के लिए डबल एंड ऑपरेटर लगाया और लिखा कि y अगर बड़ा है 1 से तो जो है रिटर्न ट्रू कर देना है। तो इस तरीके से जो है आप लॉजिकल एंड का यूज़ कर सकते हैं। और उसमें रिटर्न ट्रू वैल्यू तभी होगी जब ये दोनों जो कंडीशंस हैं, तो ये दोनों कंडीशनें ट्रू होगी, मतलब ये वाली भी ट्रू होनी चाहिए और ये भी ट्रू होनी चाहिए, तभी ओवरऑल रिजल्ट ट्रू आएगा।
और उसी तरीके से फिर एक और में क्या होता है कि अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 5 लिखा है, y इक्वल टू 5, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि x इक्वल टू 6 है, y इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो रही है, इसलिए ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे y इक्वल टू 5 होता तो ये रिटर्न ट्रू करता। तो ये एंड लॉजिकल और में डिफरेंस यही है कि लॉजिकल एंड में जो है दोनों कंडीशन, जितनी भी कंडीशन आप एंड लगा के लिखेंगे वो सारी ट्रू होनी चाहिए, तभी ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू होगा। और में ऐसा नहीं है, और में अगर एक भी ट्रू हो गया तो ओवरऑल रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। दूसरा एक नॉट ऑपरेटर होता है। नॉट ऑपरेटर क्या होता है, जो भी वैल्यू रिटर्न पे आती है कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पे उसको पलट देता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं x इक्वल टू 6 है, y इक्वल टू 3 है, यहाँ पे कंडीशन में मैंने चेक किया क्या x है y के बराबर है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पे ये नॉट का भी ऑपरेटर लगा है, तो ये फॉल्स पे जब नॉट का ऑपरेटर का यूज होगा तो इसको चेंज कर देगा और ये ट्रू कर देगा। तो नॉट का काम क्या होता है, ये जो होता है ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से आपको ये सारे ऑपरेटर्स जो है आप यूज करके देखिएगा इफ स्टेटमेंट में, और जो बाकी मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी आपको पीछे बताया उनका भी यूज करके देखिएगा। अगर आपको कोई भी सवाल हो इनसे जुड़ा हुआ तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहो। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।